Team and I can. Yeah. So if you look at the first slide, he has a first part of the video, he has explained that what the word dosha means. Because to understand anything, you should be first be able to understand what is the meaning of the word. So dosha means something which dushana dosha, something which changes or something which makes something which alters something. So wherever there is dosha, there will be an alteration. For example, when we move from one place to another place. That means our muscles are relaxed, they contract, we move, again they relax, they contract, they move. So when we say that muscle is being controlled or movement is being controlled by Vata dosha, that means that there is alteration of movement or alteration of status or alteration of condition because of one dosha. Similarly, let us take the concept of pitta. What we eat is we eat chawal, dal, sabji. लेकिन what we have in our hands, क्या हमारे हैंड में पालक की सब्जी होती है? नहीं. हमारे हैंड में हम दूध पीते हैं, क्या हमारे हाथ से दूध निकलता है जैसे स्पाइडरमैन के हाथ से निकलता है वो? वैसा कुछ नहीं निकलता. तो ये जो दूध है, that is transformed, that is metabolized, that is digested, and whatever substance, force, entity digests it, changes its state, changes its function, changes its rupa, rasa, is known as pitta dosha. Now, we all know that gravity is a part of our life, and फिर भी हमारी अस्थियां जो है वो ये अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ऐसा क्यों नहीं होता कि हम खड़े हो गए तो हमारे कोने के नीचे से हाथ गिर गया नीचे. तो जो भी चीजें हैं उनको जोड़ के रखना. एक्चुअली व्हाट शुड हैव हैपेंड बाय नेचुरल लॉज, द हैंड शुड हैव फॉलन डाउन. तो एंड यू विल नॉट इवन हैव अ सेकंड हैंड टू पिक इट अप. तो ये ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि शरीर के अलग अलग पार्ट जो हैं वो चिपक के रहते हैं. तो ये चिपक के रखने का काम कौन करता है? चिपका के रखने का काम, संभाल के रखने का काम, पोषण देने का काम कफ दोष करता है. कफ दोष में बी अ सब्सटेंस, मे बी अ फोर्स, मे बी एन एंटिटी. ठीक है. सो दीज आर द थ्री दोष. नाउ वात मूवमेंट बढ़ाता है, कफ मूवमेंट को रोकता है. तो वात और कफ ये दोनों परस्पर विरोधी हो गए. राइट. मतलब जैसे राहुल गांधी और मनमोहन सिंह, राहुल गांधी एंड अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह नहीं. मनमोहन सिंह तो वैसे भी चुप बैठते थे बेचारे. तो
उसमें वो दोष था चुप बैठने का। तो जैसे ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो वैसे ही दोषों के कार्य भी परस्पर विरोधी होते हैं। दे आर ऑपोजिट, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, बट स्टिल हमारे शरीर में सब काम होते हैं। वी स्टॉप ऑल्सो, वी रन ऑल्सो, वी डाइजेस्ट ऑल्सो, वी excrete also, we eat also, we feel hungry also. So many of the antagonistic activities which are happening in our body are happening in real time at the same time. एक ही समय में, एक ही शरीर में दो अलग अलग प्रकार की, दो अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। तो this is why they say that doshas are constantly moving in dynamic balance with each other. Constantly moving in dynamic balance मतलब डायनामिक इज मूविंग, मतलब जैसे कोई ये होता है ना, जगलर, जगलर देखा है आपने, वो जो 3 या 4 बॉटल या छुरियां ऊपर नीचे करता है। तो ही इज मूविंग दोज छुरीज विद अ डायनामिक बैलेंस। दे आर मूविंग बट देयर इज अ बैलेंस। तो वैसे ही डायनामिक बैलेंस में जो भी चीजें शरीर में काम करती हैं, दैट इज नथिंग बट दोष, बिकॉज दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू देयर ओन फंक्शन, prevent their antagonistic function, at the same time maintain balance with other दोष। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके, सो वी मूव अहेड। ये समझ में आया? मतलब वात आकाश और वायु महाभूत से बना हुआ है। अब मूवमेंट कभी होगा? मूवमेंट तभी होगा जब फोर्स भी होगा और जगह भी होगी। मेरे सामने दीवार है, दीवार के बाजू में मैंने बॉक्स रखा है, मैं बॉक्स को बहुत जोर से धक्का दे रहा हूँ, लेकिन बॉक्स आगे जाएगा नहीं क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो इसीलिए आकाश और वायु जब तक दोनों नहीं होते, वायु इज फोर्स, आकाश इज स्पेस, तो जब तक दोनों नहीं होते तब तक देयर विल बी नो मोशन। सिमिलरली वात में भी आकाश और वायु से बना हुआ है, तो उसमें आपके शरीर में अभी जो वात है या मेरे शरीर में अभी जो वात है, इनमें विच वन ऑफ द महाभूत इज मोर डोमिनेंट? अगर वायु महाभूत डोमिनेंट है लेकिन आकाश महाभूत नहीं है तो क्या होगा? तो यू विल हैव प्रेशर बिल्डअप। वेरेज अगर आकाश महाभूत डोमिनेंट है, वायु महाभूत डोमिनेंट नहीं है, तो यू विल हैव रिक्तता। वेरेज इफ दोनों महाभूत डोमिनेंट होंगे, आकाश और वायु, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे उल्टी आती है ना, यहाँ से उल्टी करते हैं 3 फुट दूर जाके गिरते हैं, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इसीलिए सुश्रुत ने एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया था कि भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। अगर आप कोई भी ड्रग, कोई भी द्रव्य, कोई भी रोग, इनके महाभूत के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप समझ जाओ तो आप सिर्फ उसी पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपको कोई द्रव्य गुण पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको कोई त्रिदोष सिद्धांत पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ पंचमहाभूत सिद्धांत पे आप, और ऐसे करने वाले हैं आज की तारीख में। मतलब आई नो सम पीपल, I don't know how true and false it is because it requires a lot and lot of experience. ठीक है, now we go to Pitta, Agni and Apa. ये देखिए, ये भी मैंने बता दिया था। पित्त का काम क्या है? रॉ सब्सटेंसेस को बॉडी आइडेंटिफाइबल, बॉडी आइडेंटिकल चीजों में ट्रांसफॉर्म करना। मतलब जैसे जापान से कोई आया है तो उसको हिंदी भाषा सिखा के भेज देना इंडिया में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि जहाँ पर
बॉडी अपनी चीजों को पहचान सके. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज पित्त डू, व्हाट डू ऑल द डाइजेस्टिव juices do? The digestive juices, they transform the complex food material into simpler assimilable food material in the body. So that is pitta. So what is he trying to prove? That he is trying to prove that Tridosha is not only something which is related to your body. Tridosha is something which is related to all life forms in the universe. All life forms in the universe. All life forms in the universe have these three conceptual. Why I say conceptual? Because they are concepts. They are concepts which we are using for treatment, right? You go to the market, you will not get भाई एक आधा किलो वात देना, कोई नहीं देगा. आधा किलो कफ देना, कोई नहीं देगा. मेरे पास 2 किलो पित्त है, खरीदेगा क्या? कोई खरीदेगा नहीं. Because they are concepts. You can teach them, you can preach them, you can use them, but you cannot hold them, buy them, sell them, right? So इसीलिए what his theory or the theory of Tridosha is basically based on the evolution of life on earth. When life evolved on earth, the first thing what they did, what did life do? What is the first thing which must have happened after life evolved on earth? They formed, because life starts from birth and still death, and what we do in the middle is we try to balance life. What do you mean by balance life? एवरी डे आवर शरीर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घिसते जाता है. वी ट्राई टू फुलफिल इट बाय फूड, सो दैट जितना भी कुछ शरण हुआ है उसको फुलफिल करें. पानी हमारे शरीर से निकलते जाता है. वी ड्रिंक वाटर सो दैट वी विल बी एबल टू फुलफिल इट. So whatever thing is there, we are trying to strike a balance between what is going out and what should come in such a way that long term में we are trying to increase our आयु. So who is doing all the processes in the body? The three dosha. So in turn, when we say we are trying to balance life, we are trying to balance the three dosha in the body. ठीक है? और कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं, अभी बहुत बाकी है.
why I stopped at this slide, because this slide is the basic answer to Vedanshi's question. Her question was, why do we say that Tridosha originates in the digestive system? That is because whatever is happening, this is what is happening in the digestive system. The input, the output, the transformation, and the storage. So if you see, input and output both are governed by Vata. What do you mean by governed by Vata? Vat carries out, and मतलब जैसे ही आप इनपुट लेना चालू करते हो, what starts? Peristalsis starts. From your mouth, the things, what starts? Movement starts. So from your mouth, the movement starts and the food is pushed down to the esophagus into the stomach. Stomach में जाने के बाद क्या हो जाता है? The stomach starts contracting, relaxing, mixing food, pounding food, mixing the hydrochloric acid which is there in the stomach. तो यहाँ पर जो होने वाला चीज है, ये वात की उत्पत्ति है. वात की उत्पत्ति मतलब वात का बर्थ नहीं. It is not the birth of Vat. उत्पत्ति means the start of Vat. वात दोष अपना एक्शन जो है वो यहां से स्टार्ट करता है. तो दिस इज इनपुट. सिमिलरली जब हम खाना खाते हैं, भूख लगती है, चक्कर आती है, मुंह में पानी पीने का इच्छा होता है, रुक्षता होती है, ये सब किस चीज के लक्षण है? वात वृद्धि के लक्षण है. और जैसे ही हम खाना खाते हैं ये सब लक्षण चले जाते हैं. तो दैट मीन्स वात ऑलरेडी बढ़ गया, उसको आपने शांत कर दिया. शांत करने के बाद वो अपना काम करने चला गया. उसके बाद किसका काम आता है? पित्त का. ट्रांसफॉर्मेशन, राइट फ्रॉम योर डाइजेशन विच हैपन्स इन. थोड़ा सा डाइजेशन तो चलो माउथ में भी हो जाता है, बट the most digestion happens from the lower part of the stomach to the distal part of the duodenum. 99%, 95% of the digestion happens in these 14-15 inches of your digestive system. 14 मतलब your digestive system is 5.5 meters long, लेकिन ये 5.5 मीटर में से सिर्फ 14 इंच में डाइजेशन होता है. 95% digestion happens on only these 14 inches. Duodenum और lower part of the थोड़ा सा स्टमक और थोड़ा सा इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ पर डाइजेशन होता है. डाइजेशन इनिशिएट कौन करता है? इनिशिएट करता है पित्त. पित्त नहीं होगा तो डाइजेशन इनिशिएट नहीं होगा. फॉर दोज हु हैव देयर गॉल ब्लैडर रिमूव्ड, फैट डाइजेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम, बिकॉज पित्त का आने का जो एक रास्ता था, पित्त उत्पत्ति होके सिस्टम में आने का जो रास्ता था वो आपने बंद कर दिया. तो पित्त तो हमेशा आता रहता है, टाइम पे नहीं आता. To explain this, when they remove the gallbladder, what they do, they put the common bile duct directly into the duodenum. What is the function of the gallbladder? Everybody of you has learned in first year that the function of gallbladder is to store bile. जब आप खाना खाते हो और जब आपका खाना duodenum में आता है, then the gallbladder contracts and it releases the bile. तो मतलब gallbladder releases the bile in such a quantity of the food which is coming in the stomach. Now what happens? ये तो कैसा होगा? टांकी हो गया. टांकी मैंने निकाल दिया, अब मैंने डायरेक्ट नल बिठा लिया. तो टांकी नहीं है तो जैसे म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है, मेरे घर पे पानी गिरना चालू हो जाता है. मेरे घर पे पानी का यूज है या नहीं है? फिर जब मुझे ज़्यादा यूज है तब पानी नहीं आ रहा, और जब कम यूज है तब पानी आ रहा है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर विच इज गॉन. सो दैट मीन्स you are damaged or you are damaging one part of the origin or उत्पत्ति of pitta, जिसकी वजह से डाइजेशन गड़बड़ हो गया. तो द ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट इज done by pitta. The moment food comes into the duodenum, pitta is initiated. पित्त की उत्पत्ति होती है. उत्पत्ति का मतलब जन्म नहीं है, उत्पत्ति का मतलब इनिशिएशन, स्टार्ट. ओके, भौमिक कोई डाउट है?
ओमिक डाउट नहीं है ना कोई? ओके। नहीं सर। तो तीसरा कफ। जैसे ही हम हमारा डाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं, द distal part of the small intestine and the whole of the large intestine and the rectum, what they do, they start storing food, storing materials, जैसे carbohydrates, proteins, fats, minerals, trace elements, water, फाइबर खैर नहीं होता, बट बाकी सब विटामिन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर हो जाती हैं। कहाँ स्टोर होती है? सेलुलर लेवल पे। दिस स्टोरेज इज इनिशिएटेड बाय कफ। अगर मेरा खाना पचा ही नहीं है तो क्या कफ स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो दिस इज अ ट्रैक, दिस इज अ ट्रैक। पहले वात, फिर पित्त और फिर कफ, बारी बारी से इनिशिएट होते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकी उत्पत्ति होती है। 10 मिनट रह गए हैं, मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, लेकिन वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस मीटिंग टिल दिस होल स्लाइड इज ओवर, और दिस टिल दिस होल मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 मिनट हो गए हैं, 8 मिनट बचे हैं, बट फिर भी आई फील दैट जितना मैं इसको समझा सकूं आई विल। ये मैंने चैट बॉक्स में आपके लिए लिंक डाल दिया। Okay, so now we move ahead. हाँ, तो we were talking about this वात पित्त कफ, और इस कफ के बाद वापस क्या आता है? देखो, एक बार स्टोरेज के लिए जो है, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया ने ले गया जो दाना ले जाना है। उसके बाद जो आउटपुट वाला कंसेप्ट है, वो आउटपुट वाला कंसेप्ट कौन ले रहा है वापस? वात ले रहा है। तो वात ने आउटपुट निकाल दिया, पेरिस्टालसिस का एक साइकिल खत्म हो गया। ये वात जो बढ़ा हुआ है, नाउ इट डिमांड्स, ये बात बताता है, नाउ इट डिमांड्स मोर फूड, कि अब मुझे और चाहिए, मेरा काम खत्म हो गया। तो बिकॉज इट वांट्स टू इनिशिएट द साइकिल अगेन, वात से वात, फिर पित्त कफ वात, फिर पित्त कफ वात, ये साइकिल चलता रहता है। नाउ व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, कि ये तो सब चीज हर ऑर्गन में चलते रहेंगे, तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ही क्यों माना है? ब्रेन में भी वात पित्त कफ होते हैं, हाथ में भी होते हैं, पैर में भी होते हैं, तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही उत्पत्ति होती है वात पित्त और कफ की, ऐसा क्यों कहा गया है? द रीजन, अदर पार्ट्स देयर इज नो साइकिल, बाकी पार्ट्स में साइकिल नहीं होता। देयर आर डेफिनेटली वर्क्स डन बाय वात पित्त एंड कफ, बट साइक्लिकल वर्क इज डन ओनली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ब्रिजेश, कोई डाउट नहीं ना? यस सर, वो हाँ, बोलो। कहते हैं ना कि डाइजेशन में सबसे पहले कफ होता है, फिर पित्त और लास्ट में वात। तो क्या आपने क्या बताया क्या पहले क्या किसमें किसमें? सर्काडियन रिदम होते हैं ना, हाँ हाँ, उसमें पहले कफ बताया, फिर पित्त और फिर लास्ट में राइट वात। राइट राइट इसमें राइट। अब ये इसमें पहले पित्त आया। सार्काइडियन रिदम जो बताए हैं ना, सार्काइडियन का मतलब क्या है? सार्काइडियन का मतलब है सर्कल। तो सर्कल में मैंने 3 पॉइंट डाल दिए, एक वात का है, एक पित्त का है और एक कफ का है। तो आप चालू कहाँ से करोगे? कोई भी पॉइंट से चालू करोगे तो दूसरे पॉइंट पे जाओगे ही। सार्काइडियन का मतलब सर्कल। तो यही मैं बोल रहा हूँ, भले इसने दिखाते वक्त तो उसने 4 अलग अलग ये करके दिखाए हैं, बट आइडियली दिस शुड हैव बीन शोन एज अ सर्क्यूलर पाथ। तो सर्काइडियन रिदम जो फर्स्ट ईयर में आपने सीखे हैं, उसमें सिर्फ श्लोक ठीक तरह से लिखने के लिए या श्लोक को ये करने के लिए, मतलब बिठाने के लिए, उन्होंने कफ वात और कफ पित्त और बाद में वात बताया है, बट इट इज अ साइकिल, इट इज अ साइकिल। आप कहीं से भी चालू करोगे तो यू हैव टू गो थ्रू द होल साइकिल। समझो मैंने अभी पेशेंट मेरे पास आया, ही इज इन द स्टोरेज फेज,
तो स्टोरेज फेज पे फर्स्ट what will I will see is kapha, second what I will see is vata, third what I will see is pitta, then kapha, then vata, then pitta. तो सर्कल फॉर्म में ही घूमने वाला है। ठीक है, मैंने वात इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने स्लाइड में पहले इसलिए वात बताया है, और वास्तविकता में भी इनपुट से ही तो सब चालू होता है, और वात इसीलिए प्रधान दोष माना गया है। हमेशा वात को प्राधान्य ज्यादा दिया गया है। ठीक है, और कोई सृजल ने हाथ किया था ऊपर। सृजल कोई डाउट? नहीं नहीं, ओके, तो चलो आगे चलते हैं। नो सर। हाँ सृजल, कोई डाउट? नो सर।
हाँ शिवम, कोई डाउट? शिवम कोई डाउट है? नहीं ना? अच्छा, ये मीटिंग अगर खत्म हो जाएगा तो वी विल कनेक्ट अगेन. हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वेयर देयर? 51. तो 51 होने तक वापस रुक जाएंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे. और मैं ये मीटिंग खत्म ही कर देता हूँ, वापस से आ जाना. देखो अभी यहाँ पर ये सर्काइडियन रिदम आ गया. तो आप 6 AM से चालू करोगे तो कभी ना कभी तो 6 AM में वापस पहुंचोगे. 10 AM से चालू करोगे तो कभी ना कभी वापस 10 AM पे पहुंचोगे. इट इज अ सर्कल, दैट इज द सर्काइडियन रिदम. तो सर्कल के हिसाब से भी all dosha will be coming one after the other, and that is what the balance is. Balanced dynamism is movement, balance is being in balance during movement. So that is ideally कभी कभी the dynamic balance is very easy to maintain rather than static balance. आप मोटरसाइकिल पे बैठे रहो और हाथ पांव पकड़ के दोनों पांव जमीन से उठा दो, स्टैटिक बैलेंस इज डिफिकल्ट. लेकिन डायनामिक बैलेंस इज वेरी इजी. जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो डायनामिक बैलेंस इज वेरी इजी, लेकिन वही कंडीशन में आप स्टैटिक बैलेंस में नहीं रह सकते. ठीक है, तो हियर इज देखो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनके पार्ट्स, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक बता देता हूँ मैं. मुझे तो क्वेश्चन आंसर करना था वेदांशी का, वो तो मैंने आंसर कर दिया. तो थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बता देता हूँ कि वात की 5 प्रकार, मतलब वात क्या डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, देर इज नो डिविजन इन बिटवीन वात. द फंक्शन, इफेक्ट, गुण, लोकेशन which a particular in a particular organ which is happening, जो वात के वजह से हो रहा है, उस फंक्शन या उस इफेक्ट को ये करके कंसोलिडेट करके उन्होंने उस टाइप के वात को नाम दे दिया. अब नाम क्यों दिया, नाम देने का जरूरत क्या पड़ा? सिर्फ वात ही बोलते तो भी चलता था. रोहन, नहीं बेटा, निकाल दो. यहाँ मैंने ये लगा के रखा है कि चलो, नहीं तो क्या है, अगर मैं करने को जाऊंगा ना तो आई हैव टू क्लियर यू एज राइट. तो नाम क्यों दिया? नाम इसलिए दिया बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया का जो वात है या उस पर्टिकुलर एरिया का जो पित्त है उसका फंक्शंस लिमिटेड है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट भ्राजक पित्त, वी नो the pitta which is specifically acting on the skin. When we are talking about ranjak pitta, we know the specifically acting upon the coloring of the blood. When we say tarpak kaf, we know the kaf which is related to the uttamanga sharir. श्लेषक कफ इज रिलेटेड टू द संधि. सो भले वो कफ अलग नहीं है, कफ वही है, या कफ फोर्स वही है, गुण वही है, या सब्सटेंस भी हो अगर तो भी वही है, but the functional deformity is separate. It can be clearly identifiable and clearly differentiated. इसीलिए उनके नाम दिए हैं. ऐसा नहीं है वात के 5 प्रकार, मतलब प्रकार नहीं है वो. जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो भाई पिस्ता कलर देना, लाल कलर देना, ये these are not types of वात. These are subsets of वात, subsets.
each subset is divided according to the area, the location, the function and the disease it creates, so that उसको ट्रीट करने में या उस पे फोकस करने में इजी होगा। इसने लिखा भी है, देखो, देयर सब टाइप्स रिफ्लेक्ट द वेरियस एक्शंस परफॉर्म्ड एट माइक्रो एंड मैक्रो चैनल्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये वैसे वीडियो उसने बनाया था कुछ 2014-15 में, तब मेरा बात हुआ था उससे, मुझे याद है। तो लेट अस स्टार्ट अहेड। देखो कितने इजी तरह से बता दिया उसने। ये सब चीजें एक बैलेंस में चलनी है, तो हर जगह से जो बैलेंस है, वात उसी स्पीड से घूमता रहेगा या वात उसी स्पीड से अपना काम करता रहेगा। स्रोतोरोध बहुत सारा चीज का इम्बैलेंस का कारण क्या है, ये स्रोतोरोध का भी एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे ही एक जगह पर कोई भी चीज अवरोधित हो गई तो वात को वहां से काम करवाने में क्या करना पड़ता है, ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो जब वात एक डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस हिल जाएगा। तो इसीलिए स्रोतोरोध से वात आदि दोष दूषित होते हैं। सिमिलर इज फॉर कफ, सिमिलर इज फॉर पित्त। जैसे ही एक जगह पर उसको फोकस करना पड़ता है वैसे ही वो दूषित हो जाता है, बिकॉज बाकी जगह फोकस नहीं कर पाता। हाय। आपका HRCP का रिपोर्ट आया है, अंकल का भी आया हुआ है। हाँ, तो वो रिपोर्ट में अंकल को मतलब फाइब्रोटिक चेंजेस है जो एज रिलेटेड है, दैट इज नॉट अ इशू। एज और आपका नहीं, एज रिलेटेड नहीं है। अच्छा, रिलेटेड। ओके ओके। और आपका भी एकदम नॉर्मल है, नो इशू। इफ इट्स 4/1 वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। ओके। और बच्चों स्कोर, के लिए सीटी स्कोर 1। हाँ, और इसके लिए इंजेक्शन फ्लेक्सन विधि ऐड किया हुआ है। ठीक है, नो इशू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुको भाई, एडवर्टाइज आ गया, मैं आगे करता हूँ। नेटफ्लिक्स पे मत जाना। ओके, मैं इस वीडियो का लिंक तो शेयर करने वाला ही हूँ। ये बंदा बहुत विचित्र है और दुनिया भर घूमता रहता है, फोटो निकालता रहता है और आके ऐसी वीडियोस बनाता रहता है। हम लोगों से, मतलब हम तो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग इसको बहुत लाइक भी करते हैं और जितना हो सके सपोर्ट भी करते हैं। तो एंड ही डज ऑल दिस फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। हाँ, मतलब पैसे के लिए नहीं करता, एजुकेशनल पर्पजेस के लिए ही करता है। तो this was the concept of Tridosh, which I wanted to explain,
Now I want you all to put your questions one by one in the chat box, detail them out. हाँ भाई, कोविड हो गया हॉस्पिटल में, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैं वात पित्त और कफ, लेकिन ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है। क्या बोल रहा था ब्रिजेश यार, तुमने मेरे को, हाँ तो एक वन बाय वन क्वेश्चंस जो हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और चैट बॉक्स में जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं आंसर करता रहूँगा टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। तो वेदांशी का भी क्वेश्चन, वेदांशी तुमको स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन है, बिकॉज आई हैव तुमको बहुत लटकाया है, और आज टाइम मिला, आज ये वीडियो भी मिला, मुझे याद आया कि ये वीडियो उसने बनाया था, तो मैंने सोचा कि ये पिक्चर दिखा के आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर दूं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं है तो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। आई विल बी वेटिंग टिल द लास्ट थिंग विल कम। हाँ वैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ मुझे नहीं हुआ है, मेरी पूरे फैमिली को हुआ है, 5 लोग। तो ये कोविड में तो ऐसा होता है कि भाई कोई ये तो होता नहीं है बैकअप, मैं किसी रिलेटिव को तो नहीं बुला सकता कि भाई आप आ जाओ। तो हमने सोचा सबको ही हुआ है तो चलो फैमिली पिकनिक करके आते हैं। तो हम एक कोविड सेंटर में गए और सब लोग एडमिट हो गए। काम खत्म। तो आई होप नो क्वेश्चंस है, टक्कर ने बोला। तो शिवम को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो किसी को भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ। अरे सर हाँ हाँ सर, मेरे नाम से कोई दूसरा हैंडल वो किसी ने किया है, पता नहीं, दो बता रहे हैं 57 वाला। ठीक है ना यार, तो तुमको क्वेश्चन है क्या? भेज रहा है सब। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? हमको सिर्फ इतना ही पूछना है, क्वेश्चन है या नहीं है। अब नाम लेके एक एक को पूछूंगा तो नहीं चलेगा ना। तो अगर किसी को है तो चैट बॉक्स में डाल दो, नहीं तो फिर चले जाओ। स्पेसिफिकली वेदांशी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। तो इसीलिए आई टोल्ड यू कि ये जो है ये फोन पे बताने वाली चीज, मतलब ये व्हाट्सएप पे बताने वाली चीज नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ दोष एंड व्हाई द digestive system is said to be the उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान doesn't mean the birth, it means the initiation। डाइजेस्ट, जब पैदा होने के पहले भी वात पित्त कफ थे, पैदा मरने के बाद भी वात पित्त कफ रहने वाले हैं, लेकिन जो इनिशिएशन ऑफ द साइकिल है दैट हैपन्स ऑफ द साइकिल। द साइकिल इज इंपॉर्टेंट। तो द साइकिल के लिए इनिशिएशन, और दिस गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, मरने से, जिंदा होने से मरने तक ये चालू रहता है। ओके, सो नो क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टाइम। लेकिन एक है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग सब लोग सेकंड वाला अध्याय जो है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, ये अध्याय पढ़ के आओगे। पढ़ने का कुछ नहीं है, मतलब पढ़ने हैं, समझने का कुछ नहीं है उसमें, पढ़ के आओगे। पढ़ के आओगे का कारण क्या है कि उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है ज्यादा। तो वी विल बी एबल टू कम, बिकॉज पहले अध्याय में हमने 7 लेक्चर ले लिए अब तक, जबकि 2 या 3 ही लेक्चर अलाउड थे, 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा खींच के। तो 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी, बिकॉज दैट अध्याय वाज इंपॉर्टेंट। त्रिदोष का कंसेप्ट समझना, ये समझना, अगर ये सब आप एमडी के पेपर में लिखोगे ना तो सामने वाला खुश हो जाएगा। कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं है ये ऐसे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी हैव। हमने ये हम भी, मतलब ये हमारे साथ बैठता था, हम लोग सब लोग ग्रुप स्टडी करते थे। तो ये तब के विचारे हैं जो अभी इसमें आए हैं। अब तो वो वीडियो बनाता है, फोटो वोटो डालता है, कहाँ कहाँ जाता है। तो ये तो अभी इसका बिना दाढ़ी का फोटो है, बाकी भी फोटो देखे कोई लंबी दाढ़ी भी बढ़ा के रखी है। तो बट ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आई एम वेरी हैप्पी दैट, मतलब मैं ये वीडियो बनाना मेरे बस की बात थी नहीं। आई एम नॉट सच अ गुड आर्टिस्टिक पर्सन। आपने मेरा हैंड राइटिंग भी देखा ही होगा जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो। बट येस, आई लव टू टीच और आई लव टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो आई अनाउंस दिस लेक्चर एज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और अगली बार अपामार्ग तंदूर, हाँ टक्कर, कौन हाथ? अरे भाई हाथ क्यों उठा दी?
चैट बॉक्स में लिखते जाओ डायरेक्ट। ये हाथ आता है ना अरे तुम्हें, सर वो मिला नहीं है सर अकाउंट। नहीं है तुम्हारा? नहीं नहीं सर, कोई दूसरा हो, कोई पता नहीं उसमें किया है। देखो देखो कितना अच्छा है, तुम्हारे 4 हाथ है, वो तुम्हारे पास 2 दूसरे वही हैं। तो सर, अच्छी बात है ना, इतने पॉपुलर हो गए अपन। हम्म। तो एनीवे, तो आई अनाउंस दिस मीटिंग इज क्लोज एंड प्लीज एक बार अपामार्ग तंडुली अध्याय पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, ताकि अगली बार वी विल बी एबल टू फिनिश। नहीं तो क्या हो जाएगा कि जब आपकी एग्जाम आ जाएगी तो वापस 2 महीने का गैप हो जाएगा, और फिर ऐसा हो जाएगा कि एज लॉन्ग एज गुड एज कि हमने कुछ किया ही नहीं है, एक ही अध्याय किया है। तो हेमल मैडम भी ये करेगी। एक्चुअली हेमल मैडम मुझे बोल रही थी कि लास्ट ईयर आपने जो सेकंड ईयर का लिया है वही आप लेना। तो मैंने बोला यार लास्ट ईयर मैंने जो लिया है उसमें तो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं मैंने, तो मैं तुम्हारा वाला पार्ट लेता हूँ, तुम मेरा वाला पार्ट लेना, ताकि मैं इस अध्याय के भी पहले वाले अध्याय, क्योंकि पुराने वाली तो आपको सब मिल जाएंगे यूट्यूब के चैनल पे, जो भी मैंने लास्ट बैच को सिखाया है। इस बैच को जो सिखाया है, मतलब आपको जो सिखा रहा हूँ, वो रादर पुराने वाले बैच को भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस साल हमारा दोनों का जो ये था वो शिफ्ट कर लिया। हिमल मैडम को मैंने मेरा वाला दे दिया और मैंने हिमल मैडम का ले लिया, ताकि पूरे सिलेबस का लेक्चर्स अपने वेबसाइट पे आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। मीट यू डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय।